मैकियावेली के सदियों पुराने ज्ञान में एक अटूट आत्मविश्वास का पूरा ढांचा छिपा हुआ है। चलिए आज इसे समझते हैं। और हाँ, जब हम मैकियावेली की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब किसी जोड़ तोड़ से नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सोच और आत्मनियंत्रण से है। कभी ऐसा लगा है कि कोई ऐसा इंसान जो शायद उतना काबिल भी नहीं, वो आगे बढ़ता जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है? जवाब सीधा है, क्योंकि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा निश्चित दिखता है। वो बिना हिचके अपनी बात रखता है और देखिए, दुनिया उसी की बात मान लेती है। देखिए, मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में ये बात सदियों पहले लिख दी थी। दुनिया में आगे वो नहीं बढ़ता जो सबसे टैलेंटेड है, आगे वो बढ़ता है जो सबसे ज्यादा निश्चित, सबसे ज्यादा सर्टेन नजर आता है। और ये कोई पैदा होने वाला गुण नहीं है, ये एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। तो चलिए उन 5 नियमों को समझते हैं जो सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये सिर्फ कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक बदलाव का पूरा रोड मैप है। आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है अपनी सामाजिक कंडीशनिंग से आजाद होना। कोई भी कमजोर पैदा नहीं होता, उसे कमजोर बनाया जाता है। बचपन से ही हम सुनते आए हैं, बड़ों की बात मानो, पहले पूछो, अरे लोग क्या कहेंगे। इन सब बातों ने हमारे अंदर एक अदृश्य जंजीर बना दी है। ये वही आवाज है जो हर बार कुछ करने से पहले पूछती है, क्या ये ठीक रहेगा? मैकियावेली ने लिखा था कि जो लोग हर बात के लिए अनुमति मांगते हैं वो कभी शक्ति हासिल नहीं कर सकते। अनुमति मांगने का मतलब है अपना अधिकार किसी और के हाथ में देना। असली बदलाव तब आता है जब आप उस डरी हुई आवाज के खिलाफ जाते हैं। जब रतन टाटा नैनो कार बना रहे थे तो पूरी इंडस्ट्री ने कहा था ये नामुमकिन है, पर उन्होंने किसी से बहस की नहीं। उन्होंने बस काम किया। जब नतीजा आया तो पूरी दुनिया चुप हो गई। याद रखिए, एक साहसिक कदम 1000 सफाइयों से ज्यादा ताकतवर होता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, और यह है चुपचाप अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, क्योंकि असली शक्ति सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। शक्तिशाली लोग शोर मचाकर कमरे में नहीं आते, उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। उनकी खामोशी, उनका ठहराव, उनकी नजर, यही उनकी असली ताकत है। जरा धीरूभाई अंबानी के बारे में सोचिए। वो किसी मीटिंग में बैठते थे तो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा बोलते थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो पूरा कमरा सुनता था। क्यों? क्योंकि उनके हर शब्द में एक फैसला होता था। धीरे चलिए, इसलिए नहीं कि आप अनश्योर हैं, बल्कि इसलिए कि आपको कोई जल्दी नहीं है। ज्यादातर लोग बहुत तेज और बहुत ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योर होते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आपके हर शब्द का वजन अपने आप बढ़ जाता है। तीसरा नियम है निर्णायकता से बोलना। ये बात हमेशा याद रखिए, अपने शब्द घोषणाओं की तरह बोलिए, अनुरोध की तरह नहीं। लोग तर्क को नहीं, दृढ़ विश्वास को फॉलो करते हैं। वो असल में भावनात्मक होते हैं। अगर आप निश्चित लगते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप सही हैं। अगर आप हिचकिचाते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आपको सुनने की जरूरत नहीं है। ये शब्द, मुझे लगता है, शायद, ये सब कमजोरी की निशानियां हैं। इनको अपनी डिक्शनरी से हटाना होगा। बात ऐसे करनी है जैसे उस पर कोई बहस हो ही नहीं सकती। हर एक वाक्य एक फैसले की तरह लगे, किसी सुझाव की तरह नहीं। और एक बहुत जरूरी बात, अगर कोई आपकी बात को चुनौती दे तो डिफेंस में मत आइए, बहस मत कीजिए। बस इतना कहिए, मैं सहमत नहीं हूं, और शांति से आगे बढ़ जाइए। जब आप बहस करने से ही मना कर देते हैं तो आप एक शक्तिशाली संदेश देते हैं कि आपकी बात पर कोई मोल भाव नहीं हो सकता। अब आते हैं चौथे नियम पर। देखिए, आत्मनियंत्रण के बिना आत्मविश्वास बस एक दिखावा है। अगर कोई सिर्फ एक वाक्य बोलकर आपको उकसा सकता है तो आप शक्तिशाली नहीं हैं। मैकियावेली ने साफ चेतावनी दी थी, जब लोगों को पता चल जाता है कि आपको क्या चीज गुस्सा दिलाती है तो वो जान जाते हैं कि आपको कंट्रोल कैसे करना है, और जिसे कंट्रोल किया जा सके वो कभी शक्तिशाली नहीं रह सकता। तो फिर शक्तिशाली प्रतिक्रिया क्या है? अगर कोई अपमान करे तो रिएक्ट मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। सोचिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कोई तारीफ करे तो बहक मत जाइए, सोचिए कि वो अभी तारीफ क्यों कर रहा है। और अगर कोई नजरअंदाज करे तो घबराइए मत, बल्कि और भी ज्यादा शांत हो जाइए। एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, उन्हें कितनी ही बार नजरअंदाज किया गया, लेकिन उन्होंने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस अपने काम पर लगे रहे, और नतीजा, आज पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन और राष्ट्रपति के रूप में याद करता है। और अब आता है आखिरी नियम। देखिए, रिजेक्शन कमजोर इंसान को तोड़ देता है, लेकिन एक समझदार इंसान के लिए यह सिर्फ एक जानकारी है, एक सिग्नल है कि आप शायद बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो जब रिजेक्शन मिले तो करना क्या है? पहला और सबसे जरूरी, अपना दर्द बिल्कुल मत दिखाइए। जिस पल दर्द चेहरे पर आया, समझिए सामने वाले की जीत हो गई।
दूसरा, बस चुपचाप वहां से निकल जाइए, कोई सफाई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और तीसरा, अपने दिमाग में कहानी को ही बदल दीजिए। ये मत सोचिए कि आपको रिजेक्ट किया गया, ये सोचिए कि आपने खुद को एक ऐसे खेल से बाहर कर लिया जो आपके लायक था ही नहीं। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उनकी आवाज रेडियो के लायक नहीं है। उन्होंने बहस नहीं की, वो बस काम करते रहे। और आज वही आवाज पूरे भारत की सबसे जानी पहचानी आवाजों में से एक है। तो आज हमने ये सीखा कि असली आत्मविश्वास शोर में नहीं बल्कि शांति में है। ये सारे नियम द प्रिंस जैसी किताबों से निकले कालातीत सिद्धांत हैं। तो आत्मविश्वास का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है? अपनी कंडीशनिंग को तोड़िए, खामोशी से राज कीजिए, एक फैसले की तरह बोलिए, अपनी भावनाओं पर काबू पाइए और रिजेक्शन को एक नई दिशा के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। आपको रिजेक्ट नहीं किया गया है, आपको एक नई दिशा दी गई है। एक ऐसे इंसान बनने की दिशा जो 2 बार नहीं पूछता, हिचकिचाता नहीं और चुने जाने का इंतजार नहीं करता। अब सवाल सिर्फ एक है, आपकी नई दिशा क्या होगी? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मैं इस चैनल पर बिल्कुल नया हूँ तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।